हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। इसमें हम बैक में बोट करने वाले हैं और बैक ओपन रहेगा। फ्रंट में हमें डीप नेक रखना है। अगर आप 10 इंच से लेके 11 इंच का नेक डीप रख रहे हैं फ्रंट में, तो आपको फ्रंट में क्या चेंजेस करने हैं। तो फ्रंट पार्ट को समझने के लिए आप लोगों को उससे पहले बैक पार्ट देखना ज़रूरी है। इसके लिए मैं पहले कभी भी आप लोगों को बैक पार्ट की ड्राइंग बताती हूँ। बैक पार्ट थोड़ा इजी रहता है और फ्रंट पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। इसके लिए पहले हम सिंपल सीखेंगे, तो उसके बाद कंटिन्यू हमारा फ्रंट पार्ट में जाएंगे, तो तब आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और आज का ब्लाउज़ तो बैक में बोट है और फ्रंट में 10.5 इंच का नेक डीप है। तो उसमें हमें क्या चेंज करना चाहिए। जब 10.5 11 इंच का फ्रंट नेक डीप आता है, तो फ्रंट के शोल्डर में हमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है, क्योंकि जब 10 इंच से ऊपर का नेक डीप जाता है तो हमारा नेक लूज बैठने लगता है। अगर हम एकदम से स्ट्रेट वी भी बनाएंगे ना, तो भी हमारा नेक में चेंजेस करना पड़ता है, नहीं तो नेक बराबर तरीके से बॉडी को टाइट नहीं बैठेगा। और बोट नेक में हम क्या गलती करते हैं कि हमारा नेक बैक साइड में भी लूज बैठता है। बोट नेक का डीप हमें कितना रखना चाहिए, बोट नेक में हमें आर्मोल कितना डाउन करना चाहिए, क्या फॉर्मूला हम लोग बोट नेक के लिए लगाते हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बीच में आप लोगों को बताती रहती हूँ। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब हम बैक पार्ट की कटिंग शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बैक ओपन करना है। तो बैक ओपन के लिए हम ओपन वाली साइड में मैंने अपनी साइड में रखा है, और नीचे की साइड में 1 इंच का फैब्रिक मैं छोड़ दूँगी। थोड़ा सा क्रॉस है तो मैं 1 इंच यहाँ पर छोड़ दूँगी, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो ओपन साइड है, ये देखिए, यहाँ पे किनारी वाला कपड़ा है। जो एक किनारा रहता है ना, हर अस्तर में किनारे रहते हैं 2, तो इस कपड़े को हमें ब्लाउज में यूज नहीं करना है, इसे हमें कटिंग करके निकाल ही देना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इतना लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ, इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। और यहाँ पे मैं 1/2 इंच का गैप दूंगी, या थोड़ा सा कम, जितना हम स्टिचिंग में लेते हैं। बैक ओपन करना है, इसके लिए मैं ये हुक का मार्जिन ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे अपना जितना भी मार्जिन आप दबाते हैं उसी हिसाब से मार्किंग कीजिए। मैंने 1/2 इंच से थोड़ा सा कम में मार्किंग कर रखा है। तो ब्लाउज में हमें पैडेड लगाने हैं, तो उसके हिसाब से हम बैक भी डीप करने वाले हैं। नीचे हमारा 2 इंच का ही पट्टी रेडी आएगा, और बैक में जो बॉर्डर दिया है ना, एक सिंगल बॉर्डर है, तो उसे हम कमर में ही लगाने वाले हैं, क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज है। और बीच में जो हमारा डिज़ाइन बनेगा उसे आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा हम कैसा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो 14 इंच की लेंथ है, मैं टोटल यहाँ पे 1.25 इंच ऐड करूँगी। तो 15.25 इंच में मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। सेम यहाँ पे भी हम 15.25 इंच में मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 14.5 का शोल्डर है, तो उसका हाफ करना है हमें। 7.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में हुक का मार्जिन छोड़ के रखा है ना, उसे ऐड नहीं करना, उसे छोड़ देना है। उसके बाद ही हमें मेजर टेप को रखना है। तो 7.25 इंच यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। इसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसमें स्टिचिंग का मार्जिन 1/2 इंच और ऐड कर देते हैं तो फिर नेक हमारा फैलने लगता है और लूज बैठता है। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। ये स्लीवलेस ब्लाउज है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच नीचे की साइड शोल्डर डाउन करूँगी। और जो हमें शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है वो 3 इंच की शोल्डर पट्टी रखनी है। तो मैं यहाँ पे आर्मोल की साइड से 3.5 इंच में मार्क करूँगी। तो आर्मोल की साइड का 1/2 इंच का मार्जिन हो गया। नेक वाली साइड में मुझे कैनवास अटैच करना है। अगर इसमें आपको पाइपिंग लगाना है या पट्टी फोल्ड करनी है, तो आपको नेक वाली साइड से स्टिचिंग का मार्जिन भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कैनवास लगाना है, तो मैंने स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है सभी लोग 3 इंच का शोल्डर पट्टी रेडी रखेंगे, कई लोग 2 इंच का भी रख सकते हैं।
कई लोग 1.5 इंच का भी रख सकते हैं या 1 इंच का भी रख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको आर्म होल की साइड का स्टिचिंग का छोड़ के जितना आपको शोल्डर पट्टी रेडी रखना है उतना मार्किंग करके, और फिर जितना आपका नेक विड्थ बचेगा वो आपका बोट नेक का विड्थ हो जाएगा। अगर 3 इंच से ज़्यादा शोल्डर पट्टी चाहिए तो फिर उसके हिसाब से आपको नेक वाली साइड को मार्किंग करना है। शोल्डर पट्टी कम रहेगी तो नेक का विड्थ ज़्यादा रहेगा, अगर शोल्डर पट्टी ज़्यादा रहेगी तो नेक की विड्थ भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे फिक्स क्या रहने वाला है, जितना हमारा फुल शोल्डर है जो हमने मार्किंग करके रखी है उसमें कुछ भी चेंजेज नहीं करने हैं, वो हमारा फिक्स रहेगा। केवल हमें नेक वाली साइड में और आर्म होल में ही चेंजेज करने हैं। तो अब हमें यहाँ पे देखना है हमारा नेक का विड्थ कितना बच गया, 3.75 इंच। 7.25 इंच में से हमने 3.5 इंच को माइनस कर दिया है, 3.75 इंच हमारा नेक का विड्थ हो गया। अब हमें यहाँ पे बोट नेक बनाना है तो उसकी लेंथ रखनी है 3.5 इंच। हाफ इंच हम स्टिचिंग का ऐड करेंगे जो हमारे शोल्डर में जाता है, तो 4 इंच में मार्किंग करके हम यहाँ पे बोट का शेप लगाएंगे। अब कई लोगों का बोट नेक लूज हो जाता है, फ्रंट का भी लूज होता है, बैक का भी कई बार लूज रहता है। वो लूज रहने का क्या कारण रहता है, जब हम इसकी लेंथ ज़्यादा रख देते हैं और उसकी विड्थ भी ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से नेक क्या होता है, आगे की साइड में लूज हो जाता है। शोल्डर पट्टी भी प्रॉपर तरीके से शोल्डर में बैठती नहीं है, इसके लिए हमें 3.5 इंच से ज़्यादा नेक लेंथ नहीं लेना है। आर्म होल डाउन करने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन फार्मूला हर किसी के उसमें काम नहीं करता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मेरे कस्टमर का मेजरमेंट बराबर आता है या नहीं आता है वो आप अभी हम लोग जब मेजरमेंट करेंगे ना, आर्म होल को शेप लगा के चेक करेंगे तो तभी पता चलेगा। तो अभी यहाँ पे इनका आर्म होल है 16 इंच का, तो इसके हिसाब से मैं जो बोट नेक पर अभी फॉर्मूला लगने वाला है वही फॉर्मूले के हिसाब से आप लोगों को मार्किंग बताऊंगी। फुल बस को डिवाइड करना है हमें 6 से, उसके बाद जो मेजरमेंट आया 5.6 आया, उसमें हम बोट नेक के हिसाब से 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो 5.6 इंच में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 7.1 आता है, यहाँ पे हम 7.1 में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर की साइड में जो 1 इंच का शोल्डर डाउन किया था उसके बाद ही आपको मेजर टेप को नीचे रखना है, तभी मार्किंग करना है। अब ऊपर हमारा शोल्डर कितना था, 7.25 इंच, नीचे भी हमें सेम 7.25 इंच में मार्क करना है। ध्यान रखिए हुक के मार्जिन को छोड़ के आपको मार्किंग लगाना है शोल्डर का। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा आर्म होल वाली लाइन है, ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर डाउन किया था, इसे भी हम लाइन को नेक वाले पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 33 इंच की अपर चेस्ट है, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद आता है 8.25 इंच। तो यहाँ पर मैं 8.25 इंच में मार्क करूँगी। हुक का मार्जिन छोड़ना है, मैं बार बार यही चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को। 8.25 इंच। अब हमें आगे की साइड में लूजिंग देना है, क्योंकि ये बोट नेक है तो हमें इसमें लूजिंग देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो आगे का पॉइंट रहता है ना हमारे यहाँ पे, ये कई बार हिल जाता है। वो लूज होने की वजह से कई बार अंदर की साइड आ जाता है, कई बार बाहर की साइड हो जाता है। तो इसमें मेजरमेंट कम ज़्यादा हो सकता है हमारा, इसके लिए मैं बीच का नंबर पकड़ के यहाँ पे लगा रही हूँ। तो 0.75 इंच का यहाँ पे मैं लूजिंग दूँगी। लूजिंग देने के बाद जो हमारी यहाँ पे मार्किंग लगाई है उससे आगे हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, जो हमारे ब्लाउज के साइड में हम रखते हैं 2-3 सिलाइयों के लिए, वो हमारा मार्जिन हो गया। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। 28.5 कमर का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करके हम 7.1 में मार्किंग करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन है उसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप लगाना है, उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे आर्म होल का मेजरमेंट बराबर आया है या नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हल्का सा शेप लगाएंगे। जैसे हमारा नेक डीप कम रहता है उसके हिसाब से हमारा आर्म होल की लेंथ नीचे की साइड में ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा फुल शोल्डर लेना पड़ता है। और जैसे ही हम डीप नेक करते हैं तो हमारे आर्म होल की लेंथ भी ऊपर की साइड में आ जाती है। अब हो सकता है यहाँ पर कई लोगों को समझ में नहीं आएगा हम आर्म होल इतना ज़्यादा डाउन क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि हमारा आर्मोल का मेजरमेंट जो है ना वो डीप नेक में भी हमारा सेम आएगा, बोट नेक में भी सेम आएगा, कॉलर वाले में भी सेम आएगा। यहाँ पर हमने फुल शोल्डर लिया है तो वहीं पर से हमारी मार्किंग हो रही है। तो मार्किंग होने के बाद जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारा आर्मोल का मेजरमेंट कितना आना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे समझिए कि 16 इंच का हमारा आर्मोल है, उसका हाफ हमारा 8 इंच आना चाहिए। और सेम चीज़ हमारा डीप नेक रहेगा तो डीप नेक में क्या हो जाएगा, शोल्डर माइनस करने की वजह से गहराई अंदर की साइड से बढ़ेगी। अगर हम बोट नेक के हिसाब से डीप नेक का मार्किंग कर देंगे तो हमारी गहराई कितनी चली जाएगी, 22-23 इंच का आर्मोल आएगा। इसके लिए हमें आर्मोल डीप नेक में कम करना पड़ता है और बोट नेक में हमारा फुल शोल्डर रहने की वजह से उसकी गहराई कम होती है, तो इसके लिए हमें आर्मोल नीचे की साइड में डाउन करना पड़ता है। अगर हम बोट नेक में भी डीप नेक के हिसाब से आर्मोल डाउन कर देंगे तो हमारा आर्मोल एकदम टाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी आर्मोल हमारा हाथ हिलेगा ही नहीं। यहाँ पर हमारा बोट नेक हो, डीप नेक हो या कॉलर नेक हो, आर्मोल का मेजरमेंट सेम ही आएगा। हमें इसमें कोई आर्मोल कम ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। मेजरमेंट हमारा तीनों ब्लाउज के हिसाब से सेम आना चाहिए। अगर आपका 16 इंच का आर्मोल है तो यहाँ पे उसका हाफ 8 इंच रेडी आना चाहिए। अगर 19 इंच है तो उसके हिसाब से फिर आपका 9.5 इंच रेडी आना चाहिए। अब हम आर्मोल को चेक करते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पे जो नीचे की साइड में 0.25 इंच करती हूँ, इसे मैं नीचे की साइड में बढ़ा दूँगी। अब शोल्डर वाली साइड से हाफ इंच स्टिचिंग का छोड़ देना है और यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ। और आर्मोल की साइड में जो हम स्लीव्स अटैच करते हैं उतना मार्जिन आपको छोड़ना है। मैं ये हर बार बोलती हूँ, कुछ नए व्यूअर्स आते हैं तो उनकी वजह से मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बार बार ये चीज़ दोहराते जा रही हूँ बहुत बार, लेकिन कुछ न्यू व्यूअर्स की वजह से मुझे हर बार ये चीज़ें आप लोगों को समझानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। अब हम आर्मोल चेक करेंगे। शोल्डर की साइड से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इस तरीके से मेजर टेप को घुमाऊंगी और आर्मोल के पॉइंट में आएंगे तो 8 इंच हमारा यहाँ पे परफेक्ट तरीके से रेडी आ गया है। बॉडी में मैंने आर्मोल का मेजरमेंट लिया था 15.5। बॉडी में लेने के बाद हमें हाफ इंच का लूजिंग देना चाहिए, जिससे कि बराबर तरीके से हम हाथ को घुमा सकते हैं। तो 16 का हाफ 8 इंच यहाँ पर रेडी आ गया है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, सभी का आर्मोल सेम नहीं आएगा। हो सकता है कई के उसमें ये आर्मोल का फॉर्मूला काम न करे जो हमने चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1.5 इंच किया। हो सकता है किसी का आर्मोल कम रहेगा तो हमें 1 इंच भी प्लस करना पड़ सकता है। अगर किसी का ज़्यादा रहेगा तो हमें 1.75 इंच भी ऐड करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आर्मोल को डाउन करना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके आर्मोल का कुछ भी कम ज़्यादा रहेगा तो आपको कटिंग से पहले ही पता चल जाएगा, तो आप सही कर लेंगे। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आप लोगों को आर्मोल डाउन करने का तरीका बता रही हूँ, आप इस तरीके से करेंगे ना, आपके पास कोई भी मेजरमेंट आ जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। आप लोगों के ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी लोगों ने शोल्डर चार्ट, आर्मोल चार्ट बना के एक आइडिया से तो बना दिया है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सभी को ये आर्मोल का चार्ट आपका परफेक्ट तरीके से बैठने वाला है। मैं बहुत सारी वीडियो में बोल चुकी हूँ, अब मैं सोची हूँ कि बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी वही सेम चीज़ आती है, आप चार्ट बनाइए। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए चार्ट बना दूँगी। हो सकता है वो 90% लोगों को सही बैठ जाए, लेकिन 10% लोगों को अगर गलत हो गया तो फिर तो आप मेरे ऊपर ही आ जाएंगे कि आपने आर्मोल चार्ट ये दिया था। तो इसी के लिए मैं नहीं बनाना चाह रही थी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो जो तरीके से मैं आप लोगों को आर्मोल डाउन करना, शोल्डर माइनस करना बता रही हूँ, उसी तरीके से आप कीजिए तो उसमें 100% सही बनेगा। बैक डार्ट के लिए हमें मार्किंग करना है, तो जितना हमारा कमर के लिए मार्किंग किया है उसका हाफ करके हमें सेंटर में मार्क करना है। साइड से हमें हाफ इंच में मार्किंग कर लेना है। अब सेंटर में हमने जो मार्किंग किया था उस लाइन को हम ऊपर की साइड बढ़ाएंगे। डार्ट की लेंथ हम यहाँ पे रखेंगे 4.5 इंच। अब जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ करी है उसे साइड वाले जो हमने मार्किंग किया था हाफ इंच में इस तरीके से मिला देंगे, तो ये हमारा डार्ट बन गया। कमर पट्टी के लिए मार्क करेंगे तो 2 इंच की हमें कमर पट्टी रेडी रखनी है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें ऊपर नेक वाली साइड में आना है। यहाँ पर भी हमें हुक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइड हुक लगाना है। सेंटर में हमें ओपन करना है, डिजाइन बनाना है। तो ऊपर से मैं 1.5 इंच में मार्क करूँगी। ऊपर हमें 2 हुक रखने हैं और नीचे कमर में हमें 3 हुक रखने हैं।
सेंटर में हमारा जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए यहाँ पे लेंथ बचती है 7.75 इंच। तो इसका हमें क्या करना है, हाफ करना है। तो जिस तरीके से हमने मेजर टेप को रखा है वैसे ही हम फोल्ड करेंगे, नीचे की साइड में मेजर टेप लाएंगे, इसका सेंटर निकाल के मार्किंग कर लेंगे। अब हमने जो ऊपर मार्क करके रखा है उसे सेंटर में हम इस तरीके से फ्रेंच कर्व से मिला देंगे। यहाँ पे हमें इस तरीके से शेप लगाना है, फ्रेंच कर्व को हमें उल्टा करना है, फिर नीचे वाले पॉइंट से मिला देना है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट बन रहा है तो हमें उसके हाफ इंच अंदर की साइड में आके इस तरीके से शेप लगाएंगे तो हमारा बाहर की साइड में पॉइंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप ब्रॉड कर सकते हैं, इससे पतला बनाना है तो आप कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शेप आप बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, डायमंड शेप बना सकते हैं। तो आपकी चॉइस है आप कैसा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने कस्टमर की चॉइस के हिसाब से बनाया हुआ है। तो एक बार मैं आप लोगों को ब्लाउज भी दिखा देती हूँ। ये है सीक्वेंस का फैब्रिक, ये इसमें एक सिंगल बॉर्डर दी है, ये वैसे भी कमर में ही आएगा, स्लीवलेस है ब्लाउज। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैंने बैक साइड में फ्यूजिंग को अटैच कर लिया है क्योंकि इससे ब्लाउज़ थोड़ा हैवी हो जाएगा। अगर आप लोगों को फ्यूजिंग अटैच करना नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बना के रखी है, डिटेल में बनाई है, बहुत सारे क्वेश्चंस के उसमें आंसर दिए हुए हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगा दूँगी किस तरीके से फ्यूजिंग को हमें अटैच करना चाहिए ब्लाउज के साथ में। तो ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी रिंकल्स वगैरह इसमें नहीं आ रहे हैं। और साइड में ये प्लेन नेट था, इसके ऊपर मैंने नहीं अटैच किया क्योंकि प्लेन के अंदर से बाहर पूरा दिख जाएगा। हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। शोल्डर की साइड से जहाँ पे हमने मार्किंग कर रखी है वहीं पे हमें कटिंग करना है, जैसे डाउन किया उस तरीके से। और आर्मोल के यहाँ पे भी हमें मार्किंग में ही कटिंग करना है। कमर की साइड में भी हमने जो 1 इंच का फैब्रिक रखा था इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरे ब्लाउज में हाफ इंच ऊपर की तरफ माइनस करती थी, इसमें हमें नहीं करना है क्योंकि वो डीप नेक में ही ज़्यादातर किया जाता है। अब ये हुक वाली साइड से जो पट्टी था इसे हमें कटिंग करके निकाल देना है, इसे हमें बिल्कुल भी ब्लाउज में नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, शोल्डर के यहाँ पे और आर्मोल के यहाँ पे एक एक कट लगा लेंगे। अब मैं मेन फैब्रिक को रखूँगी, उसके ऊपर रख के हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए ये ओपन वाली साइड हमें बैक साइड में रखनी है तो मैं ओपन वाली साइड से ही कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बराबर तरीके से ब्लाउज को रख लिया है। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है और यहाँ से भी हम हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अस्तर वाले पीस को दोनों को हमें ओपन कर लेना है और इसके ऊपर हम रखेंगे ब्लाउज का मेन फैब्रिक। हमें इसके कमर में पट्टी को अटैच करना है, जो अस्तर का फैब्रिक है उसे हम अटैच करेंगे क्योंकि ये जो सीक्वेंस का फैब्रिक है इसमें हमें पाइपिंग वाइपिंग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम डायरेक्ट पहले पट्टी को कमर में फोल्ड करके अंदर की साइड में सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमें इसमें हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और लेंथ मैंने उसी के हिसाब से ले लिया है जितना हमें बैक के हिसाब से चाहिए, तो उसी के हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड ओपन करना है और पट्टी के ऊपर हमें किनारे में सिलाई लगानी है। अब हमें सिलाई कैसे लगानी है आपको ध्यान से देखना है। देखिए मैंने अस्तर का फैब्रिक एक साइड कर दिया है, ब्लाउज का फैब्रिक एक साइड किया है। पट्टी को हमें हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है। यहाँ पे जो रेडी फोल्डिंग के बाद हमारी जो पट्टी आएगी आप मैक्सिमम 1 इंच की रेडी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चौड़ी मत रखिए। तो अंदर की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक डाल के हम किनारे में हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि हमें हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिलाई हमारी बाहर नहीं दिखने वाली है, अस्तर के साथ में हमारी ये सिलाई लग गई है। अब हमें अस्तर को अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए हम यहाँ पे किनारे में सिलाई लगाएंगे। पट्टी हमारी अंदर रहेगी और यहाँ पे बिल्कुल भी अस्तर का फैब्रिक बाहर की साइड में दिखना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमने पट्टी तो अटैच कर ली है, अब हम करेंगे चारों तरफ से इसमें 5 नंबर का स्टिच, जिससे कि अस्तर और मेन फैब्रिक को हम अटैच करेंगे। तो कई बार मैं आप लोगों को इस तरीके से 5 नंबर का स्टिच लगा के दोनों को फिक्स करना नहीं बताती हूँ, तो आज सोचा कि ये फिक्स करना भी बता दूँ, नहीं तो फेविकॉल से थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। तो ये देखिए मैंने 3 साइड से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है
और जितना भी जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है इसमें, इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो ब्लाउज में भी फिनिशिंग अच्छे से आती है। तो यहाँ पर मैंने सीजर भी चेंज कर ली है क्योंकि ये बार बार उसमें अटक रहा है और हो सकता है मेरा वो दूसरी वाली सीजर का थोड़ी धार ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाला या जरी वाला काम आता है तो सीजर का खास ध्यान रखना चाहिए। हम इसके लिए एक दूसरी अलग से सीजर रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इस टाइप के वर्क के लिए भी हम रेगुलर सीजर को नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी धार वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बैक का एक साइड का पीस रेडी हो गया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है, क्योंकि मैं दोनों को सेम दिखाऊंगी तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग करके रखी है नेक कैनवास के ऊपर। तो देखिए इसे मैंने अस्तर के ऊपर स्टिक किया हुआ है। साइड से हाफ इंच का मार्जिन रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये नीचे वाला पोर्शन है और सेंटर में हमें जो डिज़ाइन बनाना है इसमें भी हमें हाफ इंच का मार्जिन रख के कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए दोनों साइड के पीस मैं रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने जिस तरीके से ब्लाउज में मार्किंग करके बताया था सेम उसे ट्रेस करके आप नेक कैनवास के ऊपर कटिंग कर सकते हैं। वैसे ही करना है जैसे मैंने उसमें मार्किंग करके बताया था। अब यहाँ पे मैं हाफ इंच का जो फैब्रिक छोड़ के रखा है उसे फोल्ड करूँगी और इस तरीके से हम सिलाई लगाते रहेंगे। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरीके से कट कर लेना है। सेम तरीके से मैं ये दूसरे पीसेज को भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सभी पीसेज को रेडी कर लिया है। बोट नेक को मैं सेंटर से कट करके अलग कर दूँगी, क्योंकि हमें बैक साइड में ओपन है ना, तो ऊपर भी हुक लगाना है तो उसे कट करना पड़ेगा। ऊपर की साइड में हमें जितनी शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है उसी के हिसाब से नेक कैनवास को सेट करना है। और नीचे हमें 2 इंच का फैब्रिक छोड़ना है तो उसके हिसाब से मैं नीचे भी वैसे ही रखूँगी। एक बार हम बॉर्डर को चेक कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें बॉर्डर लगाना है। तो मैं यहाँ पे बराबर तरीके से नेक कैनवास को रख के यहाँ पे एक पिन अप कर लेंगे, जिससे कि हमारा कैनवास फिर हिलेगा नहीं। तो सेंटर वाले कैनवास को पहले हम स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर से हमें पहले हाफ इंच स्ट्रेट लाना है, फिर शेप के हिसाब से लाना है, क्योंकि वो हाफ इंच हमारे हुक पट्टी के उसमें सिलाई में चला जाएगा। तो नीचे भी हमें उसी तरीके से लेके आना है। पहले नीडल को नीचे डालना है, फिर स्ट्रेट करके बाहर निकालना है। पिन हम निकाल देंगे। अब ऊपर का जो कॉर्नर था उसे फोल्ड करके यहाँ पे एक पिन लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने कैनवास रखा तो है। एक बार फिर से हमें शोल्डर पट्टी को भी चेक कर लेना है, हमारा जितना शोल्डर पट्टी रेडी चाहिए उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आर्म होल की साइड का स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के हमें नेक कैनवास को रख लेना है। कैनवास के किनारे किनारे में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम बाहर की साइड निकाल देंगे। तो एक साइड का पीस मैंने रेडी कर लिया है। सेम तरीके से दूसरे साइड के पीस को भी मैं रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए दोनों पीस मेरे रेडी हो गए हैं। इस तरीके से आपको चेक करना है, इससे आपकी हुक पट्टी ऊपर नीचे नहीं होगी। तो अंदर की साइड में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। केवल 0.25 इंच के बराबर फैब्रिक हमें छोड़ना है, जिसमें हम कट्स लगाएंगे। तो इस तरीके से कट लगाना है। ऊपर की साइड का बोट नेक भी हम कट करेंगे और यहाँ पर भी हमें कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने से नेक अंदर की साइड में इजीली पलट जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ब्लाउज में फिनिशिंग लानी है तो इस तरीके से ये काम कीजिए जो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। नेक कैनवास को बाहर की साइड में आप लोगों को पलटना है और कैनवास के ऊपर आपको किनारे में सिलाई लगानी है। अगर आप प्रेस करना चाहते हैं तो तब तो और अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रेस नहीं कर सकते हैं, कई लोग हो सकता है साथ साथ में प्रेस ना कर सकें, तो उनके हिसाब से मैं ये बता रही हूँ आप कैनवास के ऊपर सिलाई लगाइए। नेक कैनवास को जब हम अंदर की साइड पलटेंगे तो वो आराम से फोल्ड हो जाएगा, बाहर की साइड बार बार खुलेगा नहीं। तो इस तरीके से आप सिलाई लगा के देखिए जब आप प्रेस नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने अब दोनों पीसेज को प्रेस कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग प्रेस करने से कितनी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। अब हमें बैक में डार्ट देना है। तो फ्रेंड्स वैसे ये मटेरियल बहुत ज़्यादा थिक है, लेकिन डार्ट देने का एक कमर में फिटिंग अलग ही आता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हाफ इंच का डार्ट दूंगी, उसके बाद बॉर्डर को अटैच करूँगी, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर में क्या है ना डिजाइन बना है, तो मैं उसे फोल्ड नहीं करना चाहती हूँ। इसके लिए पहले हम डार्ट देंगे, उसके बाद उस बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डार्ट देने से पहले भी आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, आप जो हमने सेंटर वाली लाइन लगाई थी ना उसमें एक सिलाई लगा लीजिए जितनी हमारी डार्ट की लेंथ है। जब हम उसे फोल्ड करेंगे डार्ट देंगे तो कई बार ऐसे मटेरियल आते हैं ना हमारा डार्ट देते देते
जो मेन फैब्रिक है वो स्लिप होके बाहर की साइड निकल जाता है, उसमें डार्ट नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप सेंटर वाले लाइन में सिलाई देंगे तो आपका डार्ट बराबर तरीके से लगेगा, बाहर की साइड स्लिप होगा ही नहीं। तो देखिए ये एक मैंने डार्ट लगा लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे पीस में भी डार्ट लगा लूँगी। तो इस तरीके से हम पहले लॉक करेंगे और ऊपर की साइड में आते हुए हल्का सा क्रॉस कर देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड्स हम साथ साथ में कट करते रहेंगे तो ब्लाउज में भी फिनिशिंग बनी रहती है। अब हम बॉर्डर को अटैच करेंगे। अभी हमने हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच नहीं किया है, उससे पहले ही हमें बॉर्डर लगाना है। या हम पाइपिंग लगाते हैं तब भी ऐसा ही करना है, पहले पाइपिंग को अटैच करना है, उसके बाद हुक आई पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से मैं बॉर्डर को लगाना स्टार्ट करूँगी। तो पहले हम नीचे कमर वाली साइड में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से रखते हुए हम दोनों किनारे को मिलाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा बॉर्डर में कटिंग कर दूँगी। अब हमें यहाँ पे बाहर की साइड निकाल के ऊपर वाली साइड में सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर जैसे जिस तरीके से शेप दिया है ना, मैं उसी तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। अगर हम इस तरीके से सिलाई नहीं लगाएंगे तो फिर वो ऊपर की साइड से पलट जाएगा। इसके लिए शेप के हिसाब से हम लगाएंगे तो वो परफेक्ट बैठ जाएगा। एक साइड में मैंने अटैच कर लिया है, सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी अटैच करना है। तो यहाँ पर जितना बॉर्डर चाहिए मैं उतना ही रखूँगी, एक्स्ट्रा मैं निकाल दूँगी। तो देखिए एक साइड से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर लगाने के टाइम पे ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले नीचे वाली साइड से स्टार्ट करना है, उसके बाद हमें फिर ऊपर की साइड में जितना भी उसका रिंकल्स वगैरह आएगा या जितना भी बराबर तरीके से लगाना रहेगा, फिर हम उसको ऊपर की साइड में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शेप के हिसाब से ही मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। बॉर्डर लगाने के टाइम पे एक बात का ध्यान देना और ज़रूरी है, जब आप बॉर्डर अटैच करते हैं तो उस टाइम अगर आपका थ्रेड बॉर्डर से मैच नहीं कर रहा है तो आपको बॉर्डर के हिसाब से ही थ्रेड को चेंज कर लेना है। यहाँ पर जैसे मेरा अभी गोल्डन कलर थ्रेड है, नीचे भी गोल्डन कलर की लेस लगी है, तो उसके ऊपर परफेक्ट मैचिंग हो गया। अगर यहाँ पे रेड कलर होता है तो फिर हमें रेड कलर ही यूज करना चाहिए, या कोई अदर कलर आता है तब भी हमें उसी के मैचिंग के हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जो कलर दिखता है ना, वो अगर प्लेन बॉर्डर रहेगा या कुछ ऐसा रहेगा तो परफेक्ट तरीके से वो नज़र में आता है। अगर फिनिशिंग लानी है तो आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इस तरीके से मल्टी कलर आ रहा है, आपका कलर का पता नहीं चलता है, तो फिर आप सेम कलर ब्लाउज का यूज कर सकते हैं। दोनों पीसेस रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं आई पट्टी को अटैच करूँगी। तो आई पट्टी के लिए हमें जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है उसे ही यूज करना है, क्योंकि वो हमारा बाहर की साइड में दिखेगा। तो यहाँ पर जितनी लेंथ चाहिए मैंने उसके हिसाब से फैब्रिक को कट कर लिया है। एक साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने स्टिच लगा लिया है। अब नीचे की साइड में जो फैब्रिक है और ऊपर वाली साइड में जो फैब्रिक है, उन दोनों को फोल्ड करके इस तरीके से हम पहले पकड़ेंगे और इसमें हमें पहले सिलाई लगानी है। अब हमें इसे अंदर की साइड में फोल्ड करना है और फिर से एक बार फोल्ड करके हम उसके एकदम एंड में सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमने कपड़ा अटैच किया है ना, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि ये हमारी आई पट्टी है, ये बाहर की साइड बढ़ती है। हुक पट्टी क्या रहती है, हमारी अंदर की साइड में फोल्ड हो जाती है। सेम तरीके से मैं ऊपर भी अटैच कर लूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे मैं एक सिलाई लगाऊंगी। पट्टी को हमें बाहर की साइड ओपन करना है, फिर से नीचे और ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। तो पट्टी यहाँ पे अच्छे से फोल्ड हो जाती है। इसके किनारे में भी दूसरी सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। अब पट्टी को हमें अंदर की साइड में 2 बार फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी आई पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें हुक पट्टी को अटैच करना है। इस तरीके से हमें चेक भी कर लेना है हमारी लेंथ बराबर है या नहीं है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 भी रहेगा ना, तो फिर हमारा डिज़ाइन भी ख़राब हो जाता है, सही तरीके से बैठेगा नहीं, ऊपर नीचे डिज़ाइन चला जाएगा। अब हमें हुक पट्टी के लिए केवल अस्तर का फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट करके ले लिया है और नीचे से सेम उसी तरीके से हम फोल्ड करेंगे जैसे हम आई पट्टी के लिए कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कपड़ा हमें अंदर नहीं रखना है, नहीं तो मटेरियल बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे एक सिलाई लगा के हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब ये जितना बचा हुआ फैब्रिक है उसे 2 बार फोल्ड करके हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। आई पट्टी को हमने क्या किया था, बाहर की साइड में बढ़ाया था। हुक पट्टी को हमें क्या करना है, पूरा अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है।
सेम तरीके से मैं नीचे कमर में भी हुक पट्टी को अटैच कर लूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन हमें नीचे रखना है। यहाँ पे मैं बिना मापे अस्तर ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से माप के लीजिए। तो इस तरीके से फोल्ड करके फिर से हमें उसी तरीके से करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करना है और जितना फैब्रिक बचा हुआ है उसे हम 2 बार फोल्ड करके इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमें किनारे में अंदर की साइड में सिलाई लगानी है और आगे और पीछे जब हम स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं लॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हुक पट्टी भी अटैच हो गई है। एक बार इसके ऊपर हम बटन रख के देखते हैं। अभी मैंने अटैच तो नहीं किए हैं, लेकिन मैं इनको अटैच करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये बिल्कुल भी बैठ नहीं रहे हैं अभी इसमें। ये रेड कलर के इस तरह के बटन मुझे इसमें लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट मैं आज नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि देखिए बैक पार्ट में ही काफ़ी आप लोगों को समझाने में टाइम चला गया है। फ्रंट पार्ट मैं इसके बाद अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लाउज़ बना है। फ्रंट का नेक देखिए कितना प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है, बिल्कुल भी उठा हुआ नहीं लग रहा है। सेम तरीके से बैक का बोर्ड भी परफेक्ट तरीके से बैठा हुआ है। तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।